ईरान को रोकने के लिए इजराइल निकला था, जो युद्ध में बदल गया है। और युद्ध ऐसे शुरू हो गया है दोस्तों कि दुनिया दो धड़ों में बंटने लगी है। इजराइल और ईरान के युद्ध में आज की तारीख में सीरिया, रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ है, जबकि हिजबुल्ला, हमास, हुती और इसकी मिलिशिया जैसी जो प्रॉक्सी समूह है वो भी ईरान के साथ खुलकर खड़े हैं। सीरिया ईरान का सबसे करीबी सहयोगी इसलिए है क्योंकि बशर अल असद की सरकार को ईरान सैन्य और आर्थिक समर्थन देता है। सीरिया में ईरानी सैन्य उपस्थिति मजबूत है। रूस ईरान को सैन्य सहायता देता है, हथियार देता है और तकनीकी समर्थन देता है। रूस ने ईरान के खिलाफ इजराइल के हमलों की आलोचना की है और चीन ईरान का आर्थिक और कूटनीतिक दोस्त है। हालांकि दोस्तों, चीन ने सीधे सैन्य समर्थन देने से परहेज किया है और तनाव कम करने की बात कही है। साथ ही इराक, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये जो देश है वो इजराइल के हमलों की निंदा करते हैं, ईरान के साथ सहानुभूति दिखाते हैं। कतर, ओमान, उत्तर कोरिया भी ईरान का सीमित समर्थन करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, ईरान के साथ खुलकर 3 देश हैं और वैसे 11 देश हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ इजराइल के साथ खुलकर अमेरिका खड़ा है। अमेरिका खड़ा है तो अमेरिका के सारे समर्थक देश भी इजराइल के साथ खड़े हैं, या फिर सारे पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े हैं। वैसे नाम के साथ बताऊं तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, ये लोग तन मन धन से, सेना, सब कुछ मतलब इजराइल के साथ बिल्कुल खुले तौर पर खड़े हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, पोलैंड, स्पेन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, यूरोपीय संघ के कई देश जैसे नीदरलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, इटली, साइप्रस, ग्रीस और कुछ लैटिन अमेरिकी देश जैसे अर्जेंटीना और ग्वाटेमाला, ये सब वैचारिक तौर पर इजराइल का समर्थन खुलकर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखेंगे दोस्तों तो लगभग 50 देश ऐसे हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं और लगभग 11 देश ऐसे हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं। बड़ी बात यह है दोस्तों कि खाड़ी के कई देश जैसे सऊदी, यूएई, बहरीन, जॉर्डन ईरान के साथ नहीं है, लेकिन खुलकर इजराइल के साथ भी नहीं है। ये अमेरिका के प्रभाव के कारण इजराइल का साथ दे सकते हैं। इजराइल और ईरान के लगभग 24 घंटे के दौरान हुए टकराव में सबसे पहले इजराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया। इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 6 वैज्ञानिक, 20 मिलिट्री कमांडर मारे गए। ईरान ने पलटवार किया, इसे 2 प्रॉमिस 3 नाम दिया। 160 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली रक्षा मंत्रालय को हिट करने का दावा किया। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, कहा परमाणु समझौता करें वरना बड़ा हमला होगा। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में पहली बार इजराइल को बराबर का दुश्मन मिला है। पहली बार इजराइल के तेल अवीव को किसी हमले से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के सामने खुद को मजबूत करने का लक्ष्य है और इजराइल के सामने लक्ष्य है कि वो अपने सामने अपने दुश्मन को मजबूत ना होने दे। इन सब के बीच दोस्तों अमेरिका जो है वो पर्दे के पीछे से खेल रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लग रही है? क्या उससे आपका कुछ ज्ञानवर्धन हुआ है? अगर हाँ तो कमेंट में बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी और सारे कमेंट पढ़ूंगी। इजराइल ईरान वॉर की हर अपडेट डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी। प्रज्ञा का पन्ना सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको ये सारी डिटेल, सारी जानकारी मिलती रहे। तो मुझे यानी प्रज्ञा को दीजिए इजाजत। चलते हैं। राम राम तो अस्सलाम, जय हिंद।